शीत हरिवंश भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक तिनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की जाके जुगपद कमल नवाऊं तासु कृपा निर्मल मति पाऊं मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते प्रथम श्री सेवक पद सिरनाऊं प्रथम श्री सेवक पद सिरनाऊं करऊ कृपा श्री दामोदर मोह पे श्री हरिवंश चरण रति पाऊं प्रथम श्री सेवक पद सिरनाऊं गुण गंभीर श्री व्यास नंदन जुके तव प्रसाद सुजस रस गाऊं श्री नागरिदास के तुम ही सहायक रसिक अनन्य प्रतिमन भाऊं प्रथम श्री सेवक पद सिरनाऊं श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश चरण शरण शिवगल सरकार के अकारण कृपा के फलस्वरूप श्री राधा वल्लभ लाल जी कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं आज रसिकानंद जी की चर्चा हेतु। कल की कथा में हम सब ने श्री सुंदरदास जी का और कर्मठी भाई का चरित्र श्रवण किया था। आज के सत्र में हम लोग श्री खगरसेन जी एवं श्री गंगा यमुना बाई के चरित्र का श्रवण करेंगे। भक्त चरित्र के श्रवण करने से पहले हम लोग श्री प्रिया जी के चरण चिन्हों का आज चिंतन करेंगे। तो ये प्रिया जी के जो चरण चिन्ह हैं, इनकी बड़ी महिमा है। इनकी महिमा के बारे में क्या बताया जाए, आप सब जानते हैं। महाप्रभु जी गा रहे हैं, वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैकमकरंदरसौखपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरितापमोग्रम् निर्वातया परमशीतलमाश्रयामि। ध्रुवदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, श्री प्रिया चरण अंकित धरई जानत जिहि जिहि ठौर श्री प्रिया चरण रज जान के लुठत रसिक सिर मोर। श्री प्रिया जी जब अपने चरण रखती हैं वृंदावन की रज रानी में, तो ये चरण चिन्ह जो है छप जाते हैं रज में। तो जब छपे हुए चरण चिन्ह प्रिया जी के दिखते हैं तो ठाकुर जी पता लग जाता है कि प्रिया जी इस रास्ते से होकर गई हैं, उनके चरण छाप छूट जाती है। नारद पुराण में श्री नारद जी कहते हैं, जो चरण चिन्ह की आज हम लोग चर्चा करें, नारद जी कहते हैं कि ये चरण चिन्ह मेरे हृदय पटल पे प्रकाशित नहीं होते। ब्रह्मेश्वराद सदुरूह पदारविंद श्रीमत् पराग परमाद्भुत वैभवाय सर्वार्थ सार रसवर्ष कृपाद दृष्टे स्या नमोस्तुभे शिभान भवो महिम्ने। के वृंदावनेश्वरी से सामने जो के जो चरण कमल हैं, इन चरण कमल का ध्यान करने मात्र से जीव को हर चीज प्राप्त हो जाती है, भुक्ति मुक्ति सब कुछ प्राप्त हो जाती है। इस लोक और परलोक में उसकी सदगति हो जाती है। प्रिया जी के जो चरण चिन्ह है, चरण चिन्ह जो है ये एक रहस्य है। जैसे कि रुद्यामल तंत्र में, गौरी तंत्र में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, श्रीमद् भागवतम में इत्यादि वेद पुराणों में जब कोई रहस्य का वर्णन आता है तो बार बार कहा जाता है कि गोपितम 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 रक्ष पार्वती। शिव जी 3 बार कहते हैं कि इस रहस्य को गुप्त रखना। तो ये जो प्रिया जी के चरण चिन्ह है, ये भी एक तरह का रहस्य है। तो
आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, जितने भी लोग ये जितनी देर हम श्रीरा जी के चरण चिन्ह का चिंतन करेंगे, अगर आपको मीटिंग लेफ्ट करनी हो तो अभी लेफ्ट करके चले जाइएगा। अगर आप आधे सुन के जाएंगे कि अगर आपने एक चरण सुन लिया या दूसरा चरण नहीं सुना, बीच में आपको काम आ गया, छूट गया, तो वो बहुत बड़ा अपराध लगेगा। तो अगर कोई व्यक्ति सिर्फ देखने आया है कि क्या चल रहा है और वो बीच से चला जाएगा, तो आप लोग पहले लेफ्ट कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपने बीच से लेफ्ट किया तो बहुत बड़ा अपराध लगेगा। ठीक है, अगर सुनेंगे तो पूरी सुनिएगा। ठीक, तो प्रिया जी के चरण चिन्ह इस प्रकार हैं। जो व्यक्ति इन चरण चिन्हों का एक बार इसको समझ लेगा, इनको जान लेगा, उसके बाद इन चरण चिन्हों का ध्यान करने में उसे बड़ी सहज सहज रूप से प्राप्ति हो जाएगी। और प्रिया जी के चरण चिन्हों में जो एक एक चिन्ह है, एक एक चिन्ह अलग अलग प्रतीक है, अलग अलग फल देने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग प्रिया जी के लेफ्ट चरण से स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को दिख रहा है? अगर दिख रहा है स्क्रीन मेरी तो आप लोग थम्स अप कर दीजिए, अगर आपको स्क्रीन दिख रही है तो। जी ठीक है, श्री हरिवंश। तो प्रिया जी के जो लेफ्ट चरण है, यहाँ पे देखिए, ये लेफ्ट चरण में ये ऊपर की साइड यहाँ पे एक जौ बनी है। जौ, प्रिया जी के अंगूठे के नीचे ये जौ का निशान है। ये जौ का निशान ध्यान करने मात्र से जितने भी हमारे पितृ होते हैं उनको अपने आप तर्पण हो जाता है, उनकी सदगति हो जाती है। एवं जो व्यक्ति, जो साधक ही जौ का ध्यान करता है, उसके जीवन में कभी भी धान्य की कमी नहीं रहती और उसकी भक्ति दिन पर दिन बढ़ती रहती है। ये जो जौ है, तो प्रिया जी का जो लेफ्ट पैर है इसमें 11 चिन्ह अंकित हैं। जो राइट पैर है इसमें 8 चिन्ह अंकित हैं। तो टोटल 19 चिन्ह प्रिया जी ने अपने चरणों में धारण करे हैं। इतना कहने के बाद भी कोई एक व्यक्ति लेफ्ट करके चला गया, हे भगवान लेफ्ट मत कीजिए, बहुत बड़ा अपराध लगेगा आप लोगों को, बीच में लेफ्ट मत कीजिए, मीटिंग सुने तो पूरी सुनिए। तभी हमने आज बोला ये जो है जौ है, तो ये जौ का ध्यान करने मात्र से क्या होगा, सारे पितरों का अपने आप तर्पण हो जाएगा और कभी धान्य की कमी नहीं रहेगी। इसके नीचे चक्र है, ये चक्र का जो चिन्ह है ये बताता है कि जो लाल जो है हमारे नारायण रूप में, वो शंख चक्र गदा और पद्म धारण करते हैं। भगवान श्रीमन नारायण शंख चक्र गदा और पद्म धारण करते हैं। जब वही श्रीमन नारायण, वही वैकुंठपति जब गोलोक में जाते हैं, नवनिर्मित निकुंज में जाते हैं, तो वही श्याम सुंदर के शंख चक्र गदा और पद्म श्री जी अपने पास ले करके उनको अपने चरणों में धारण कर लेती हैं और उनको मुरली थमा देती हैं, क्योंकि मुरली रस का विस्तार करने वाली है। सा एव सा वंशी तत् प्रेम रूपिका, निकुंज में तो प्रेम की गंगा बह रही है, प्रेम की नदी बह रही है, तो प्रेम का विस्तार तो मुरली से होगा ना। तो श्याम सुंदर मुरली धारण करते हैं और श्रीमन नारायण के शंख चक्र गदा पद्म श्री जी अपने पास धारण कर लेती है। जो चक्र है ये श्रीमन नारायण का सुदर्शन चक्र है। प्रिया जी ने अपने चरण में सुदर्शन चक्र को धारण कर रखा है। इस सुदर्शन चक्र जो है, इसका चिंतन करने मात्र से हमारे जीवन में आने में जितनी विपदाएं, जितनी बाधाएं हैं, वो सब अपने आप दूर होती रहती हैं। एवं हमारे भक्ति मार्ग में जो बाधाएं आ रही हैं, जो हमको भक्ति मार्ग में रोक रही हैं, किसी को कोई रोग हो गया है या कोई व्यक्ति का भक्ति में मन नहीं लग रहा है, नाम जप नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो इस आंखें बंद करके प्रिया जी के इस चक्र का ध्यान करने मात्र से, उनके चरणों में चक्र का चिन्ह अंकित है, ऐसा ध्यान करने मात्र से भक्ति में आने वाली बाधाएं अपने आप दूर हो जाती हैं। जो लोग स्क्रीन पे नहीं देख पा रहे हैं, वो वृंदा विपिन वाला ग्रुप खोल लीजिए, वृंदा विपिन वाला ग्रुप खोल लीजिए, उसमें हमने फोटो डाली है प्रिया जी के चरणों की, वो आप देख सकते हैं उसमें। तो इस चक्र का ध्यान करने से सारी विपदाएं दूर हो जाती हैं। चक्र के बाद ये जो एक ऊपर की तरफ रेखा जा रही है प्रिया जी के चरणों में, ये नीचे से लेकर के अंगूठे की तरफ, इसको ऊर्ध्व रेखा बोलते हैं। इस ऊर्ध्व रेखा का ध्यान करने मात्र से हमारी भक्ति में उन्नति होती है और हम भक्ति के परम अवस्था को प्राप्त कर जाते हैं। इसके बाद ये छत्र का चिन्ह है। ये छत्र का चिन्ह जो है प्रिया जी के चरणों में, ये दर्शाता है कि जो व्यक्ति प्रिया जी के शरणागत हो जाता है, उसकी प्रिया जी हमेशा उसके ऊपर अपनी कृपा का छत्र बनाए रखती हैं और उसके ऊपर हमेशा जो है उस पर कृपा करती रहती हैं। जब हम अपने जीवन में कभी ऐसा अनुभव करें कि हमारे जीवन में कृपा का अभाव है या हम जो है बड़ा भयभीत महसूस कर रहे हैं, तो ऐसी भय की स्थिति में हम अगर छत्र का ध्यान करें तो हमारा भय दूर हो जाता है। उसके बाद ये जो है, ये प्रिया जी कंकण धारण करिए। ये कंकड़ की लीला ऐसी है, एक बार श्री प्रिया प्रीतम वन विहार कर रहे थे, विहरत दो
प्रीतम कुंज, श्री प्रिया प्रीतम वन विहार कर रहे थे। तो प्रिया जी ने अपने हाथ में ऐसा कंकड़, ऐसा कंगन पहना था जिसमें कांच लगा हुआ था। तो जब धूप में निकल रहे थे तो वो कांच की किरणें बार बार लाल जो के आंखों में लग रही थी। तो प्रिया जी ने वो कंकड़ उठाया और अपने चरणों में उसको, सॉरी, वो कंकड़ उठाया और एक लता के पास ऐसे रख दिया। तो वो कंकड़ रुदन करने लगा कि प्रिया जी मैंने ऐसा क्या गलती कर दी कि आपने मुझे अपने से दूर कर दिया। तो प्रिया जी तो इतनी करुणामयी है, तो उन्होंने तुरंत वो जो है कंकड़ अपने चरणों में धारण कर लिया, उससे अपने चरणों में स्थान दे दिया। ये कंकड़ जो है ये हमको मुक्ति प्रदान करता है। अगर हम ऐसी जीवन में कोई ऐसी स्थिति में फंसे हुए, हमको लग रहा है कि हम इस स्थिति में बहुत बुरे से फंसे हुए हैं, हम इस स्थिति से निकल नहीं पा रहे हैं, हम इस स्थिति में फंस के रह गए, हमें कोई मार्ग नहीं दिख रहा है निकलने का, तो आंखें बंद कर करके कोई व्यक्ति प्रिया जी के चरणों में ये कंकड़ का जो चिन्ह अंकित है, इस चिन्ह पे अगर ध्यान करता है तो उस परिस्थिति से स्वतः ही निकल जाता है। इसके बाद कंकड़ के नीचे लताएं, ये जो चिन्ह है ये खुली हुई, मतलब उभरती हुई लताओं का चिन्ह है। इस लताओं का चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रिया जी की भक्ति जो है, प्रिया जी की कृपा से साधक की भक्ति अपने आप बढ़ती रहती है। रूप बेली प्यारी बनी, सुप्रीतम प्रेम तमार, दो मन मिले के भय श्री राधा वल्लभ लाल। कि ठाकुर जी का जो चरण है उनका चिंतन कल करेंगे। तो ठाकुर जी के चरणों में वृक्ष का चिन्ह अंकित है, वृक्ष का मतलब पेड़ का चिन्ह, और प्रिया जी के अंगों में बेल का। तो इससे बेल जो है पेड़ से लिपटी रहती है, उसके सहारे से बढ़ती है। ऐसे प्रिया जी का ये चिन्ह दर्शाता है कि भक्त भगवान के सहारे से, श्री प्रिया जी के सहारे से भक्त जो है शीघ्र ही भगवत प्राप्ति कर लेता है। इस लता के नीचे अर्धचंद्र विराजमान है। ये अर्धचंद्र है, इसको जो है शुद्धता का और एकदम शालीनता का प्रतीक बताया जाता है। अर्धचंद्र सबसे ज्यादा निष्कलंक होता है। तो प्रिया जी के ये जो अर्धचंद्र है, इसका यहाँ पे तात्पर्य है कि जो प्रिया जी की भक्ति में आता है, लाडली जी की भक्ति में आता है, वो निष्कलंकित हो जाता है। अगर कभी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आए कि हम पे झूठा कलंक लग जाए, कि हमने कोई कार्य नहीं गलत किया है और झूठा हम पे आरोप लग रहा है, हम पे कलंक लग रहा है, तो कोई साधक आंख बंद करके इस चंद्रमा का ध्यान करता है तो उसके वो झूठे कलंक, झूठे आरोप जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं। ये जो कंकड़ है ना, ये कंकड़, अगर कोई साधक जो है इस कंकड़ का ध्यान करता है तो वो अगर किसी केस में फंसा हो तो उससे भी उसको छुटकारा मिल जाता है। इसके बाद ये पुष्प है, ये प्रिया जी ने पुष्प धारण किया। एक बार श्री निकुंज लीला में जो श्याम सुंदर प्रिया जी के चरणों को पकड़कर उनमें महावर को अंकित कर रहे थे, तो प्रिया जी के अंदर ऐसा भाव आया कि श्री श्याम सुंदर के हाथों में मेरे, यद्यपि प्रिया जी के चरण बहुत अतिशय कोमल है, और प्रिया जी के मन में आया कि कहीं मेरे मेरे प्रीतम श्याम सुंदर को मेरे चरण चुभ ना रहे हो, तो प्रिया जी ने अपने चरणों में पुष्प को धारण कर लिया। पुष्प जो है कोमलता को दर्शाता है। तो प्रिया जी के चरण कमलों में पुष्प का ध्यान करने मात्र से हमारा हृदय अतिशय कोमल हो जाता है, हमारे हृदय में दया का भाव आता है। कुछ लोग होते हैं ना भक्ति में आया तो उनका हृदय कोमल नहीं हो पाता, बहुत कठोर हृदय होता है। तो अगर वो इस पुष्प का ध्यान करें, प्रिया जी के चरणों में अंकित पुष्प का, तो उससे क्या होगा, उनके अंदर कोमल वृत्ति उत्पन्न होगी, सुंदर रस स्वाभाविक रूप से प्रकट हो जाएगा। फिर पुष्प के ऊपर ध्वजा का चिन्ह अंकित है। ये ध्वजा का चिन्ह बहुत विशेष है। ओ विस्तरे सब जग विमल कीरति, साधु संगति नाटरे, वास वृंदा विपिन पावे श्री राधिका जो कृपा करे। विस्तरे सब जग विमल कीरति, ये जो ध्वजा है, इसका ध्वजा का चिंतन मात्र, जो व्यक्ति ध्वजा का चिंतन करता है उससे क्या होता है, उस व्यक्ति की कीर्ति पूरे जगत में विस्तृत हो जाती है, सब जगह उसकी जय जयकार होने लग जाती है। ये सेवक जी भी कहते हैं विस्तरे सब जगह विमल कीर्ति, सब जगह उसकी कीर्ति विस्तृत हो जाती है। तो ध्वजा पताका जो है प्रिया जी के चरणों में, ये विशेषता रूप से ये इसको ये चित्रित करता है ध्वजा, कि जो व्यक्ति प्रिया जी की भक्ति में आता है वो निष्कलंकित हो जाता है, उसका जो यश विस्तार है वो स्वाभाविक भर जाता है। जो संसारी व्यक्ति है, कोई इन्फ्लुएंसर है या कोई एक्टर है, वो अपने विस्तार, अपने यश को विस्तार करने में, अपनी बात को बढ़वाने में या अपना नाम करने में ना जाने क्या क्या करता है कि मैं फेमस हो जाऊं, मेरा नाम हो जाए, लोग मुझे सम्मान दें। पर जो भक्त होता है वो निष्प्रयास करने पर भी उसका अपने आप स्वाभाविक रूप सम्मान होने लग जाता है, जहां जाता है उसकी पूजा होने लग जाती है। ये प्रिया जी के चरणों में ये जो ध्वजा पताका है ये इसको चित्रित करता है। जो उसका चिंतन करेगा जीव, उसकी कीर्ति पूरे जग में विस्तृत हो जाएगी।
इसके बाद थोड़ा इसके ऊपर यहाँ पे पाश का चिन्ह अंकित है, ये बहुत विशेष है, बहुत विशेष है। कई कई साधकों का अनुभव है, कई साधकों ने अपने चरित्र में लिखा है, ये प्रिया जी के चरणों में जो पाश का जो चिन्ह है, इसको अगर चिंतन करने मात्र से, जैसे कि जो घाती होता है, हाथी जो है उन्मत्त होता है, मतलब जो मतवाला हाथी होता है उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, तो हाथी वाला जो होता है अपने संग में पाश लेकर के चलता है, उस मतवाले हाथी को पाश जो है नियंत्रित करता है। ऐसे हमारा जो मन है उसको मतवाला हाथी बताया गया है, हमारा मन हमारी नहीं मानता है, मतवाले हाथी की तरह कहीं भी दौड़ता है, कहीं भी कुछ भी करता है। जो इस पाश का चिंतन करता है उसका मन स्वाभाविक रूप से कंट्रोल में आ जाता है, उसका मन जो है प्रिया जी में लगने लग जाता है। अगर आपका मन बहुत ज्यादा चंचल है, 2 मिनट भजन में नहीं बैठ पा रहा है, गलत गलत बातें मन में ला रहा है, गलत चेष्टाएं करवा रहा है, तो इसका चिंतन करने मात्र से क्या होगा, हमारा मन कंट्रोल में आ जाएगा, एकदम हमारा मन स्थिर हो जाएगा। जो आग बंद करके प्रिया जी के चरणों में पास का चिन्ह अंकित है, ऐसा ध्यान करता है, तो उसकी मन रूपी जो भाती है वो मत छोड़ करके नियंत्रित में आ जाता है। इसके ऊपर एक कमल का चिन्ह अंकित है, ये जो कमल का चिन्ह प्रिया जी ने धारण किया है, कमल को जो है निष्कलंकित बताया गया है। कमल जो है कीचड़ में खिलता है, मतलब पानी के मध्य खिलता है, पर पानी की एक भी बूंद कमल में एक पल भी ठहराती नहीं है। कमल की पंखुड़ी में जल की बूंद रखेंगे, फिसल करके नीचे गिर जाएगी, मतलब ऐसे वातावरण में होने के बाद भी वो अपना पराग स्वतः ही हवा में छोड़ देता है। जो इस कमल का ध्यान करता है और वो चरित्रवान बन जाता है। अगर किसी व्यक्ति से पूर्व में कोई गलत क्रिया हो गई हो, अब वो चाहता है कि अब मैं अपने चरित्र की रक्षा करूं, पवित्र रहूं, तो इस कमल का ध्यान करने मात्र से उसका चरित्र में वृद्धि होती है। और कई शास्त्र ऐसा वर्णन करते हैं, जो इस कमल का ध्यान करता है उस व्यक्ति का सौंदर्य अपने आप बढ़ने लग जाता है। तो अगर किसी माता बहन को सौंदर्य बढ़ाना हो तो कमल का ध्यान करने लग जाइए। फेयर एंड लवली छोड़ दीजिए, बस प्रिया जी के चरणों में कमल का ध्यान करते रहिए, सुंदरता भर जाएगी। फेयर एंड लवली आपकी रख दीजिए आप, तो ऐसे जो है सुंदरता भरने लग जाएगी अगर हम लोग प्रिया जी के चरणों में इस कमल का ध्यान करेंगे। अब आते हैं प्रिया जी के राइट वाले चरण में। तो राइट वाले चरण में यहाँ पे प्रिया जी ने शंख धारण कर रखा है, ये वही श्रीमन नारायण का शंख है। अब देखो ये जो कमल था, ये कमल श्रीमन नारायण का कमल है। ये प्रिया जी ने अपने लेफ्ट में वाले में चक्र, श्रीमन नारायण का स्वतंत्र चक्र, और जो पद्म ठाकुर जी धारण करें श्रीमन नारायण कमल, वो कमल ये प्रिया जी ने धारण किया है। ये यहाँ पे भगवान, इन्होंने भगवान का शंख अपने चरणों में धारण किया है प्रिया जी ने। इसलिए प्रिया जी की जो सेवा होती है उसमें शंख का प्रयोग ज्यादातर नहीं किया जाता है। अब कुछ लोग करते हैं, उनका भी मत सही है, किसी के मत का खंडन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे शंख का यहाँ पे यूज किया गया है। शंख का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति प्रिया जी के भजन में आता है, भक्ति में आता है, वो निर्भय हो जाता है। सेवक जी कहते हैं ना, हरि सब कली काल की भय कृपा रूप जो वपु धर्यो, करत जे अन सहन निंदक ते नहु पे अनुग्रह करियो। हरि सब कलिकाल की भय, तो जो भय है, अगर किसी व्यक्ति को किसी बात से भय लग रहा हो, या आपको कोई व्यक्ति धमकी दे रहा हो, आपको भयभीत कर रहा हो, तो आप आंखें बंद करके प्रिया जी के चरणों में इस शंख का चिन्ह धारण अंकित है, इस शंख का चिन्ह का अगर आप ध्यान करेंगे तो आपका सारा भय उसी क्षण दूर हो जाएगा, और प्रिया जी कोई ना कोई ऐसा मार्ग दिखाएंगे आपको जिससे आप निर्भय हो जाएंगे, तत्काल निर्भय हो जाएंगे। इसके बाद शंख के बगल में यहाँ पे प्रिया जी ने गोवर्धन पर्वत धारण करके रखा है। ये गिरिराज जी का पर्वत धारण किया, ये गिरिराज जी साक्षात श्री कृष्ण है। तो यहाँ पे दर्शाता है कि प्रिया जी ने अपने सीधे चरण में श्री कृष्ण को भी स्थान दिया है। तो श्री ठाकुर जी यहाँ विराजमान है। जो व्यक्ति प्रिया जी के चरणों में अंकित गोवर्धन पर्वत का ध्यान करता है, उसके श्री कृष्ण में प्रेम नित्य निरंतर भरता रहता है। दिन दुगना रात चौगुना प्रेम अपने आप भरता रहेगा श्री कृष्ण के प्रति। दूसरी बात, जो इन गिरिराज जी का धारण करेगा, गिरिराज जी का प्राकट्य क्यों हुआ, ब्रजवासियों की रक्षा के लिए। जब कभी हम कोई असाध्य रोग में ग्रसित हो जाए, या कोई ऐसी परिस्थिति में जहां हमको कोई मार्ग ना दिख रहा हो, हमें लग रहा हो कि अब तो हम गए, अब हमको कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उस समय हम ये गिरिराज जी का, जो प्रिया जी के चरणों में अंकित है, इनका ध्यान करेंगे तो उस परिस्थिति से हम स्वतः ही निकल जाएंगे। फिर यहाँ पे प्रिया जी ने यज्ञ वेदी धारण कर रखी है। इस यज्ञ वेदी की महिमा ये है कि जो प्रिया प्रीतम जो है इसी यज्ञ वेदी पे बैठ करके अपनी लीला करते हैं। बेदी से जय सुदे से सुहाई, मन दृग अंचल ग्रंथि जुराई,
रीति भांति विधि उचित बनाई, नेह की देवी जहाँ पुजाई। पूजी देवी नेह की दौरति विनोद विहारही, तिह समय सखी ललिता दिहित सो हेरी प्राणन बारही। कह रहे हैं ये वेदी यज्ञ वेदी है। इस यज्ञ वेदी का जो साधक ध्यान करता है, इस यज्ञ वेदी के ध्यान करने मात्र से क्या होता है, उसके सारे पाप यज्ञ अग्नि में भस्म हो जाते हैं। उसने पूर्व के कभी कभी क्या होता है, हम जब भजन में बैठते हैं, और एक बात 1000% सत्य है, 1000 में 1 करोड़% सत्य है। अगर कोई व्यक्ति भजन में बैठता है और बैठते उसे नींद आने लग जाती है, तो ये और कुछ नहीं आपके पुराने पाप हैं। जो हम जिस भी व्यक्ति को भजन करते समय नींद आ रही है, वो उसके पूर्व के पाप हैं जिसे भजन करने से रोकने हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको भजन करने बैठते ही नींद आती है, तो वो आपके पूर्व के पाप हैं जो आपको भजन करने से रोक रहे हैं, और कोई बात नहीं हो सकती है। तो ये जो नींद आ रही है, इसका क्या है, आपको अगर नींद आती है भजन करते समय, तो यज्ञ वेदी का ध्यान करें, इससे पूर्व के पाप ध्वस्त हो जाएंगे और आप जो है प्रिया प्रीतम की भक्ति में और सुदृढ़ता से रूप से बढ़ते रहेंगे। ये जो फिर इसके नीचे यज्ञ वेदी के नीचे प्रिया जी कुंडल धारण करती हैं। प्यारी पग नूपुर मधुर धुन सुनवे के हेत, मनहु करण पिय के बसे चरण शरण सुख देत। श्री प्रिया जी ने अनेक मंत्र नाथ मंज नूपुराज बस कलश समाज राज हंस वंश निक पड़ाति गौरवे। श्री प्रिया जी खूब अलंकृत नूपुर धारण करके चलती हैं। जो प्रिया जी के जो नूपुर है, वो गुच्छे के गुच्छे उसमें लगे हैं, घुंघरू, इतने घुंघरू लगती हैं, या कोई हवा भी प्रिया जी के नूपुर को छू के जाए तो पूरा निकुंज ध्वनि से गुंजाए। इतने सारे नूपुर लगे हैं प्रिया जी की घुंघरू, उसमें पायल में खूब सारे घुंघरू, घुंघरू घुंघरू लगे हुए हैं। तो प्रिया जी जब चलती हैं तो वेद मंत्र प्रकट होते हैं। वेद जो कहते हैं, जो वेदों के मंत्र हैं, वो सारे वेद मंत्र जो है प्रिया जी के नूपुर की ध्वनि से उत्पन्न होते हैं। तो प्रिया जी ने यहाँ पे वही कंकड़ धारण किया जिससे वो ध्वनि और अच्छे से निकले। तो एक कंकड़ ध्यान करने मात्र से क्या होता है, हमारी विद्या में और मन लगता है। अगर हम विद्या में और पारंगत होते हैं, अगर संगीत की विद्या हो या कोई भी विद्या हो, तो इस नूपुर का, इस जो कुंडल है, इसका ध्यान करने मात्र से क्या होता है, हमारे मन में और जो है हमारी विद्या का और वृद्धि होती है। दूसरी बात, जो ये कंकड़ का ध्यान, इस कुंडल का ध्यान करता है, उसके उनमें कथा सुनने की लालसा और उत्पन्न होती है। इस कुंडल के नीचे यहाँ पे देखिए प्रिया जी ने गदा धारण किया है। दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है तो अपना थम्स अप कीजिए। यहाँ पे प्रिया जी ने गदा धारण किया है। तो गदा जो है श्रीमन नारायण का गदा है, जो भगवान नारायण धारण करते हैं, जी वही गदा है, प्रिया जी ने धारण कर रखा है। तो गदा जो है ये शत्रुओं का विनाश करने और दुष्टों का विनाश करने वाला है। एक राधा तंत्र नाम का एक शास्त्र है, वो वर्णन करता है कि अगर कभी इन परिस्थितियों में आप फंस जाएं, पहली परिस्थिति, आप समुद्र के बीच फंस जाएं और समुद्र में बहुत लंबी लंबी लहरें उत्पन्न हो रही हैं, आप बीच में फंस जाएं, या आपके घर में लुटेरे आ जाए, लुटेरों में आप फंस जाएं। तीसरा, आप जंगल में जाएं और जंगल में अग्नि लग जाए, फॉरेस्ट फायर में आप फंस जाएं। चौथा, आप कहीं रास्ते में जा रहे हो और जंगली जानवर आपको घेर ले, ऐसा 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 अगर आपको कहीं पे ऐसा परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, तो ऐसे समय में इस गदा का ध्यान करने मात्र से वो परिस्थितियों से आप स्वतः ही निकल जाते हैं। ये गदा जो है हमेशा भक्त की रक्षा करता है। ये कुंडल जो है, ये है, ये जो मोर बना है ना, ये कुंडल है, इसके नीचे गदा है। तो गदा का ध्यान करने मात्र से क्या होता है, शत्रुओं के वो भक्तों के सारे शत्रुओं का विनाश हो जाता है। तो प्रिया जी ने गदा इसलिए धारण किया है कि भाई जो हमारे भक्त है उनको कोई परेशान ना करे, गदा से उनको निपटा देंगे जो परेशानियां आएंगी भक्तों के जीवन में। तो अगर कोई व्यक्ति आपको परेशान करे या कोई परिस्थिति आपको परेशान करे, तो गदा का चिंतन करने मात्र परिस्थिति से हम छुटकारा पा लेते हैं। ये गदा के पास ये रथ प्रिया जी धारण करी है। कितना सुंदर रथ है, और इस रथ में 4 ध्वजा है, नहीं 4 नहीं 5 ध्वजा है, 1 2 3 4 5। ये 5 ध्वजा क्या अंकित करती हैं, पंच इंद्रियों को अंकित करते हैं। 5 इंद्रियां जो है ना हमारे, रसेंद्रिय, जनेन्द्रिय, श्रवण इंद्रिय इत्यादि, जो 5 सेंस ऑर्गन्स है, इन पांचों को ये जो है अंकित करते हैं। ये जो
ध्वजा है ये, उसको पास टेंस को अंकित करते हैं। तात्पर्य ये है कि इस रथ में बैठ करके ही हम प्रिया जी के पास जाएंगे। जो व्यक्ति इस रथ का ध्यान करता है उसे नवनिर्मित निकुंज की प्राप्ति हो जाती है। प्रिया जी के चरणों में अंकित जो रथ का जो ध्यान करता है, और रथ के ऊपर जो अंकित ध्वजा है, हमारे ध्वजा तभी फहराएंगे, तब फहराएंगे जब हम 5 इंद्रियों पे अपना काबू कर लेंगे। इस ध्वजा का चिंतन करने से, रथ का चिंतन करने से, और रथ का चिंतन ध्वजा के संग करें, नहीं सिर्फ ध्वजा का चिंतन करें, वो तो फिर गोरा ध्वजा हो जाएगा जो लेफ्ट वाले में है। ध्वजा और रथ का चिंतन करने मात्र से हमारे अंदर जो पंच विकार जो हमको परेशान कर रहे हैं, जो हमको भगवत प्राप्ति से रोक रही हैं, जो बाधाएं, वो दूर हो जाएंगी, हम प्रिया जी के निकुंज को प्राप्त कर लेंगे। इसके बाद जो है प्रिया जी के चरणों में एक और चिन्ह अंकित है, जो कि त्रिशूल का चिन्ह है। ये त्रिशूल का चिन्ह क्या है? त्रिशूल का चिन्ह है, ये 3 तापों से मुक्ति करता है। तो क्योंकि त्रिशूल में 3 रेखाएं अंकित होती हैं, तो 3 प्रकार के जो कर्म होते हैं, संचित कर्म, गतिमान कर्म और प्रारब्ध कर्म, इन तीनों प्रकार के कर्मों को नाश करती हैं शिवप्रिया जी। जो इसका ध्यान करता है उसके जीवन में आने वाली विपत्तियां होती हैं, जो प्रारब्ध होते हैं, बुरे प्रारब्ध, जैसे कि आप बहुत बुरी परिस्थिति में फंसे हैं, अब आप उससे निकल नहीं पा रहे हैं, और लोग कह रहे हैं भैया ये आपका प्रारब्ध है, आपको तो भोगना ही पड़ेगा। तो कुछ ना करे, आग बंद करके प्रिया जी के चरणों में त्रिशूल का ध्यान करे। इसको करने मात्र से आपका बुरा प्रारब्ध भी नष्ट हो जाएगा। इसके बाद ये मछली नीचे धारण करेगी, मत्स्य, ये मीन जो है, ये 19वां चिन्ह है प्रिया जी के चरणों का, आखिरी चिन्ह है। भैया ये नीचे से तो बाढ़ लग रहा है, बाढ़ नहीं है, वो त्रिशूल है। तो जो है ये जो मत्स्य है, ये मत्स्य जो है, ऐसा इसका वर्णन किया गया है कि मछली का भाव ये है कि जो, जैसे कि जल के बिना मीन एक क्षण भी नहीं रह सकती, ऐसे ही जो प्रिया जी की अलियां हैं, प्रिया जी की सखियां हैं, प्रिया जी के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकती। जो व्यक्ति इस मत्स्य का ध्यान करता है, जिस प्रकार प्रिया प्रीतम में परस्पर प्रेम है और सखियों का प्रेम प्रिया प्रीतम में है, तैसे ही उसका प्रेम प्रिया प्रीतम में स्वतः ही भरने लग जाता है। ये मत्स्य का जो भी ध्यान करता है, तो ये मत्स्य के लिए कहा गया है कि भाई जो ये मत्स्य का ध्यान करता है, प्रिया प्रीतम को अभिन्न मान करके उनके प्रेम भक्ति में रत हो जाता है। इस प्रकार प्रिया जी के चरणों में 19 चिन्हों का वर्णन किया गया है। इस 19 चिन्हों के वर्णन करते समय ब्रज में कुछ पद वर्णन है, उन पदों का हम एक बार श्रवण करेंगे, उसके बाद हम लोग भक्ति चरित्र में आते हैं। फिर से चलते हैं लेफ्ट हैंड, लेफ्ट वाले पैर पे सीढ़ी के। अभी आप लोगों ने समझ लिया, जान लिया, अब फिर से इसको रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि ये याद करके जाएंगे तभी ध्यान कर पाएंगे। ठीक, आंख बंद करेंगे, 1-2 भूल जाएंगे, फिर मोबाइल देखना पड़ेगा, है ना। तो एक बार जो है फिर से देखते हैं। छत्र जो है, जदुपति ब्रजपति गोपपति त्रिभुवनपति भगवान, तीनों की यह स्वामिनी, छत्र चिन्ह यह जान, सब गोपिन की स्वामिनी, प्रकट करन या अत्र, गोप छत्रपति कामिनी, धरो कमल पद छत्र चक्र, एक चक्र ब्रज भूमि में, श्री राधा को राज, चक्र चिन्ह प्रकटत करत, यह गुण चरण विराज, ध्वजा परम विजय सब यन को, श्री राधा पद जान, यह दर्शावन हेतु पद, ध्वजा को चिन्ह महान, लता चिन्ह, लता चिन्ह पद आयु के, वृक्ष चिन्ह पद श्याम, मन हो रेख प्रकटत करत, या संबंध ललाम, पुष्प का चिन्ह, पाय पलोलट मान में, चरण न हो कठोर, कुसुम चिन्ह श्री राधिका, धारत या मति मोर, कंकण का चिन्ह, प्रिय बिहार के मुकर लगी, पद तन तीनों डारी, कंकण को पद चिन्ह सोई, धारत पद सुकुमारी, कमल का चिन्ह, कमलादिक देवी सदा, सेवत पद है नित्य, कमल चिन्ह श्रीपद कमल, धारत नित्य, ऊर्ध रेखा जो ऊपर की तरफ रेखा जा रही है, शरण गहे जे गरहिन, यहे लीक कही दीन, उरद रेखा चिन्ह में सोई चरण नवीन, अंकुश,
बहु नायक पिय मन सुजग, मति और निपै जाए, या हित अंकुश चरण चिन्ह श्री राधा पद दर्शाए। अर्ध चंद्र जो आधा चंद्रमा विराजमान है, निशिकलंग जगवंद पुनि, दिन दिन या की वृद्धि, अर्ध चंद्र को चिन्ह है, या हित करण समृद्धि, समृद्धि प्रदान करने वाला है। ये कमल का जो चिन्ह है, इसको ध्यान करने से लक्ष्मी माता बहुत प्रसन्न होती है। इसको लक्ष्मी माता को प्रसन्न करना है तो कमल का ध्यान करे भाई। जौ का चिन्ह, भोजन को मत सोच करू, भजु पद तजु जंजाल, जब को चिन्ह लखात पद, हरण पाप को जाल। अब प्रिया जी का जो दूसरा चिन्ह है, दूसरा वाला पैर है, उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। पाश का चिन्ह, ये आवे या की शरण, कबहु ना ते तुति जाय, पाश चिन्ह श्री राधिका, यही करण पद माही। जो हम त्रिशूल बोल रहे थे, इसको पाश बोलते हैं, क्षमा कीजिएगा, हमें वो शब्द नहीं याद आ रहा था। गदा, जो आवत या की शरण, पितर सवे तरि जाए, गदा गदाधर चिन्ह पद, या हित गदा लखाए। पितरों का तर्पण हो जाता है इस गदा का चिन्ह धारण करने से। अब देखो हम लोगों ने पितर पक्ष चल रहे हैं, गदा की महिमा सुनी, गदा का ध्यान किया, जो जितने बैठे हैं सबके पितर उद्धार हो गया सिर्फ गदा का ध्यान करने मात्र से। बहुत महिमामय चरण है प्रिया जी के। रथ का चिन्ह, यह जग सब रथ रूप है, सारथी प्रेरक आप, या हित रथ को चिन्ह है, प्रग में प्रकट प्रताप। बेदी का चिन्ह, यज्ञ रूप श्री कृष्ण है, स्वधा रूप है आप, या में बेदी तीन है, चरण हरण सब पाप। अग्नि रूप है जगत को, कीनो पुष्टि रस गान, या हित बेदी चिन्ह है, प्यारी चरण महान। कुंडल का चिन्ह, प्यारी पग नूपुर मधुर, धुनि सुनवे के हेत, मनहु करण पिय की बसे, चरणे शरण सुख देत। मत्स्य का मछली का चिन्ह, जन बिलु मीन रहे नहीं, तिनि पिय बिनु हम नाही, यह प्रकटावन हेत है, मीन चिन्ह पद माही। पर्वत का चिन्ह, सब ब्रज पूरित गिरवर ही, सो सेवत है पाए, या महात्म प्रकटत करण, गहवर चिन्ह लगाए। फिर शंख का चिन्ह, कबहु पिय को हो नहीं, विरह ज्वाल को ताप, नीर तत्व को कीन पद, या तो धारत आप। तो ये पर्वत को कोई गहवर पर्वत भी बोलता है और गोवर्धन पर्वत भी। तो इस प्रकार ये प्रिया जी के जो 19 चरण चिन्ह है, इसका जो रहस्य है वो अति गुह्य है। इसका रहस्य का वर्णन करते हुए शिव जी माता पार्वती से बोलते हैं कि पार्वती, मैंने तुमको ये रहस्य बता दिया है, पर ये रहस्य जो है तुम किसी के सामने प्रकाशित मत करना, इसको हमें गोपनीय रखना। गोपितम 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 दक्ष पार्वती 3 बार कह रहे हैं। तो इस चरण चिन्ह का रहस्य जिसको पता है वो चरण चिन्ह को ध्यान करे। श्री हरिवंश प्रियंका सखी क्वेश्चन कथा के बाद लेते हैं, तभी जाएंगे। आप भी प्रेम से कथा सुनिए, बाद में प्रश्न पूछ लीजिएगा। तो जो ये जो चरण चिन्हों का जो ध्यान करता है वो भव समुद्र से पार होकर के भुक्ति मुक्ति से प्राप्त करता है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ये प्रिया जी का चरण चिन्ह अत्यंत गोपनीय है। हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि भाई ये गोपनीय बहुत है। एक में पाश है, एक में अंकुश है। सुनील भैया, पाश जो है वो राइट वाले में है, त्रिशूल जो है वो पाश है, और ये जो लेफ्ट वाले में है उंगली के नीचे ये अंकुश है, जो मत वाले हाथ होल्ड करता है। हमने आप लोग को ये सब बता दिया है। आप लोग या तो कहीं पे लिख लीजिए, या तो हम आप लोगों को लिख के ग्रुप में भेज देंगे अगर कोई भूल गया हो तो। तो प्रिया जी के चरण चिन्ह है। ये चरण चिन्ह गोपनीय इसलिए बताया गया है, निम्बार्क संप्रदाय में जब दीक्षा होती है तब दीक्षा के समय ये रहस्य बताया जाता है। मतलब इतना गोपनीय रहस्य है कि दीक्षा के समय निम्बार्क संप्रदाय में बताया जाता है, गौड़ीय संप्रदाय में भी। पर हम लोग हितयुग के चरण शरण हरिवंश नाम के बल पे, हरिवंश नाम की महिमा पे हम लोग ये जान रहे हैं। बड़ी कृपा है, ऐसी प्राप्त हो रहा है। तो इस चरण चिन्हों का ध्यान करें। जब भी आप बैठे तो पहले तो इनको देखें, इनकी महिमा जाने, इनको जाने, उसके बाद इस श्लोक का गान करें।
श्रीहित सुधानिधि का 12वें नंबर का श्लोक। वृंदावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्दरसौखपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरितापमुग्रम् निर्वातय परमशीतलमाश्रयामि। इस श्लोक का गान करें, उसके बाद जो है चरण चिन्हों का ध्यान करें। बहुत कुछ देने वाले हैं। रसिक लोग इसके बारे में कहते हैं कि जो व्यक्ति 24 घंटे में सिर्फ एक बार भी 10 मिनट नहीं, 1 मिनट नहीं, एक क्षण के लिए भी 24 घंटे में सिर्फ एक क्षण के लिए अगर एक बार भी इन चरण चिन्हों का एक एक करके ध्यान कर लेता है, उसे वो कुछ मिल जाएगा जो उसने कभी सोचा भी नहीं था, जो उसने सोचा भी नहीं था, इसकी सोच भी नहीं गई थी वहां तक कि मैं इसका भी कभी अधिकारी हो सकता हूँ, वो तक उसको प्राप्त हो सकता है। तो अब इसके ज्यादा क्या महिमा का वर्णन करी जा सकती है। तो ये प्रिया जी का चरण चिन्ह जो हमने श्रवण किया। अब हम लोग भक्त चरित्र में प्रवेश करेंगे। श्री प्रिया जी के गोरे गोरे चरणन की जय। श्री श्याम सुंदर के संजीवन मूल रूपी चरणन की जय। श्री प्रिया जी के चरणों के 19 अंगों की जय। जय जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार हम लोगों ने प्रिया जी के चरण चिन्हों का श्रवण किया। अब खगर सेन जी की कथा का श्रवण करते हैं। समय ज्यादा शेष नहीं रह गया। खगर सेन के श्रवण करने के बाद आज की कथा को विश्राम करेंगे। तो खगर सेन जी जो थे एक राजा के राज दरबार में प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त थे। बड़े अच्छे साधक थे, बड़े अच्छे भगवत प्रेमी थे और शुरू से ही उनका मन भक्ति भाव में लगा रहता था। उनके जीवन में एक विशेष बात कही जाती है कि वो सब इतना संपन्न होने के बाद भी अपना कुछ नहीं मानते थे। गोस्वामी जी वो चौपाई कहते हैं ना, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। उनका यही भाव था कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं अपने समस्त परिवार के साथ आपका सेवक हूँ, संपत्ति प्रभु आपकी है। साधु के बड़े सेवी थे। अपना जितनी उनके पास जितनी भी तनख्वाह आती थी, जितनी भी उनकी सैलरी होती थी, वो पूरी सैलरी वो साधु सेवा में लगा देते थे। जो कुछ बचता था परिवार पोषण के रखते थे, संचय तक नहीं करते थे परिवार के लिए, सब कुछ साधु सेवा में लगा देते थे। ऐसे महान रसिक थे। जब खूब साधु सेवा करते, खूब ख्याति होती। एक बार ऐसी साधु मंडली आई उनके पास, और वो साधु मंडली वृंदावन से आई थी। वो रसिक संत थे। वो आए, उन्होंने उनको रस भाव के बारे में बताया कि प्रियाज प्रीतम कौन है। निकसी कुंज ठाड़े भये भुजा परस पर अंश, श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरखि नयन हरिवंश। उनको बताया कि राधा वल्लभ लाल कौन है, उनका वास्तविक रूप क्या है। श्री प्रिया प्रीतम जिस प्रकार वृक्ष और तमाल एक दूसरे से पूर्ण होते हैं, ऐसे ही प्रियालाल एक दूसरे से पूर्ण होते हैं। राधा संग बिना नहीं श्याम, श्याम बिना नहीं राधा नाम। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इस प्रकार सूर्य उसकी रोशनी के बिना अपूर्ण है, चांद उसकी चांदनी के बिना अपूर्ण है, सही श्री कृष्ण से स्वामिनी के बिना सर्वथा अपूर्ण है। इस भाव का जब उनको परिचय कराया तो उनका मन में उत्कंठा है कि वो वृंदावन धाम आए। वृंदा ऐसा बानक बना, श्री प्रिया जी कृपा भई और वृंदावन धाम आए। वृंदावन धाम आकर के उन्होंने भगवत स्वरूप का दर्शन किया। श्री राधा वल्लभ लाल बिहारी जी का, राधा रमन जी का इनका दर्शन किया और फिर श्री धर्मवंश महाप्रभु के शरणागत हो गए। उनसे निज मंत्र लेकर के भजन भाव में रहने लगे। थोड़े समय तो अपने प्रदेश में रहे। थोड़े दिनों बाद जब मन वहां से हटने लगा, भाई इतना महिमामयी मंत्र मिल गया है, उपासना पद्धति मिल गई है, तो क्या कहाँ तक वृंदावन से दूर रह सकते हैं। भाव भावनाएं का उद्गमन होने लगा और क्या हुआ, उन्होंने जो है सब छोड़ छाड़ के वृंदावन आ गए। अपने परिवार को लेकर के वृंदावन आ गए। राजा को भी कोई परेशानी नहीं रही। राजा से पत्र में सब कुछ आते जाते रहते अपने प्रदेश में। एक बार क्या हुआ, जब उनकी इतनी ख्याति बढ़ने लगी, जैसे अभी हमने बताया, विस्तरे सब जग विमल कीर्ति साधु संगति ना टरे। जो भक्त होता है उसका प्रताप ऐसा होता है, उसका प्रभाव ऐसा होता है कि भक्त के प्रभाव से
जो है भक्ति के प्रभाव से उसका यश अपने आप विस्तृत होने लग जाता है। सबने आपसे कही ना, प्रिया जी के चरणों में ध्वजा का जो चिन्ह है, वो ध्वजा का चिन्ह चिंतन करने से आपका यश अपने आप बढ़ेगा। भक्त का यश अपने आप बढ़ता है, उनका भी यश अपने आप बढ़ने लगा। तो जो राजा के दरबार में और जो राजपाठी लोग थे, मंत्री आदि थे, उनके मन में ईर्ष्या उत्पन्न होने लगी कि भाई इनको तो राजा बड़ा प्रेम करते हैं, इनका बड़ा यश हो रहा है। तो उनका अपयश करने के हेतु उन्होंने षड्यंत्र रचा। उन्होंने राजा से कहे कि राजा जी, आप ये इतनी साधु सेवा करते हैं, इतनी तो इनकी तनख्वाह भी नहीं है। उनको भड़काने लगे कि आपका खजाना जो है चोरी करके साधु सेवा कर रहे हैं। राजा को बड़ा क्रोध आया। राजा ने उनको बुलाया और राजा ने इनको कुछ बिना उनका कुछ सुने इनको दंड दे दिया कि आप 1,00,000 रुपए हमारे राज खजाने में कहीं से भी करें, अगर नहीं किया तो मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। इन्होंने राजा से कही कि राजा जी, आप एक बार पड़ताल तो कीजिए कि मैंने आपकी धन कोष 1 रुपए भी नहीं लिया। आप इस बात की छानबीन कीजिए, तब अगर मैंने ऐसा किया होगा तो मैं दंड को स्वीकार करूंगा। राजा और कुपित हो गया। राजा ने इनको जो है कारागृह में डाल दिया और इनका अन्न जल बंद कर दिया। 2-3 दिन बीते, एक राजा सो रहा था। राजा सोते सोते वहां पे यमदूत प्रकट हो गए और यमदूत का ऐसा भयावह देख करके राजा भयभीत हो गया। यमदूत बोले कि तूने एक भक्त के प्रति ऐसा अपराध किया है, हम तुमको अपने संग ले जाने आए हैं। और यमदूत उसे ले जाने से पहले वही उस स्थान पे उसको विविध प्रकार की यातनाएं देना प्रारंभ कर दिए। राजा का कुछ ऐसा प्रभाव हुआ कि राजा का शरीर जो है एकदम प्राणहीन हो गया, बस उसकी श्वासें चल रही है, ना वो कुछ देख पा रहा है, ना बोल पा रहा है, ना सुन पा रहा है। जब लोगों को पता चला कि राजा के संग ऐसा हो गया है, लोगों को लगा कि जरूर खगड़ सेन जी के संग ऐसा अपराध किया है राजा ने, तभी इसकी ये यहाँ पे दशा हो रही है। लोगों ने खगड़ सेन जी के पास गए, उनके चरणों को पकड़ा कि आप हम पे कृपा कीजिए, राजा की ऐसी स्थिति है, इससे इसको मुक्त कराइए। खगड़ सेन जी ने क्या किया, जैसे खगड़ सेन जी को पता चले वो राजा के पास आए और खगड़ सेन जी के आते ही यमदूत वहां से भयभीत होकर भाग गए। जी है भक्त का प्रभाव। भक्त जहां विराजमान होता है तहां काल भी नहीं आ सकता, क्योंकि भक्त काल का ग्रास नहीं बनता है। जब भक्ति की आयु पूर्ण होती है तो काल उसे लेने नहीं आता है, भगवान लेने आते हैं। भाग बढ़ो वृंदावन पायो। जो भक्त हैं, जो प्रिया प्रीतम है, जो सहचरियां हैं, वो उसे डोली में ले जाकर के नौनिवृत्त निकुंज ले जाती हैं। भक्त के लिए काल भी उसका प्रवेश नहीं कर सकता। तो खगड़ सेन जी को देखते ही वहां पे सारे यमदूत भयभीत होकर के भाग गए। राजा की भी श्वासें वापिस आ गई। राजा भी पूरा सजीव हो गया, जो निर्जीव हो गया था एकदम। राजा ने उनके चरण पकड़ लिए और अब राजा ने उनको और सम्मान देना प्रारंभ कर दिया। पहले तो राजा उनको अपने घर बुलाता था, फिर अब राजा उनके घर जाकर के सत्संग श्रवण करने लग गया। दीर्घ काल तक खगड़ सिंह जी ने श्री राधा वल्लभ लाल की खूब निष्कपट, निष्ठल रूपी और निष्काम भाव से सेवा करी। बड़े बड़े लोग आए, इन्होंने उनको भगवत प्राप्ति का मार्ग दिखाया, नाम रूप पीरा धाम का महत्व बताया। इनके चरित्र में श्री रसिक अनन्यमल टीकाकर्ता ये कहते हैं कि ये भगवान के नाम के बड़े निष्ठ थे। तजो हरिवंश जो भजो और तो मोहे श्री हरिवंश दुहाई। इस प्रकार हरिवंश को तज के और कुछ भजो तो मोहे श्री हरिवंश दुहाई। हरिवंश नाम के बड़े अनन्य थे ये। जाम गटी बिसरे नहीं, ये इनका सिद्धांत था कि एक क्षण भी ये हरिवंश नाम रूपी धन मुझसे एक क्षण भी विस्मृत ना हो। अगर किसी व्यक्ति को, जिसके पास धन का अभाव हो, उस व्यक्ति को अत्यधिक धन दे दिया जाए तो उसकी क्या गति होगी बताइए। उसकी गति ये होगी कि वो एक क्षण के लिए भी वो धन को अकेला नहीं छोड़ पाएगा, छाती से लगा लगा के घूमेगा धन को, कहीं चला ना जाए, कहीं कम ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, एकदम उस पे निगरानी करके रखेगा धन पे, जो है वो चला ना जाए, बचा रहे बचा रहे। सामान्य धन के प्रति ये हमारी बुद्धि है। ये तो नाम रूपी धन है, जो परम धन है। श्री प्रिया जी कह रही हैं, जहाँ या को संबंध रंचहु देखिए, तहाँ ही पहले जुगल तहाँ हम लेखिए। कह रही हैं प्रिया जी, ले जो या को नाम ऋणी ताकी रहूं। ने नागरीदास जी कह रहे हैं, श्री हरिवंश शरण जे आए, श्री वृषभानु को बलि नंद नंदन, निज कर अपनी चिट्ठी चढ़ाए। ऐसा भाव है। नाम के बड़े रसिक थे, नाम को एक क्षण भी नहीं छोड़ते थे।
एक बार की बात है, वृद्धावस्था को प्राप्त हुए श्री राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन करने जा रहे थे और पद गाते हुए जा रहे थे। दीजो वृंदावन वास, निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल को, या जोड़ी मेरे जीवन प्राण, निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल को। मोर मुकुट पीतांबर है जी, पीतांबर पूर्वै जंती मां, सोहे श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, क्षमा कीजिएगा, वो मेरे लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसकी वजह से जो है ऑफ हो गया था। दूसरे फोन से ज्वाइन किया है, क्षमा प्रार्थी है। दीजो वृंदावन वास, निरखो श्री राधा वल्लभ लाल को, लड़े थी लाल को, या जोरी मेरे जीवन प्राण, निरखो श्री राधा वल्लभ लाल को। तो गाते गाते श्री राधा वल्लभ लाल के पास जा रहे थे और जैसे ही ठाकुर जी के दर्शन करें, गोसाई जी ने इनको, श्री हितरवंश महाप्रभु जी ने इनको जो है राधा वल्लभ लाल की प्रसादी फूल माला जैसे ही इनके गले में डाली, तैसे ही इनके प्राण राधा वल्लभ लाल में समा गए। ऐसा सुंदर इनका मिलन हुआ ठाकुर जी से। मुख में गा रहे हैं, क्या गा रहे हैं, ठाकुर जी से कह रहे हैं, दीजो वृंदावन वास, मेरे खुश राधा वल्लभ लाल को। उनसे मांग भी रहे हैं कि प्रभु हमें वृंदावन का वास दे दो। और जैसे महाप्रभु जी ने गल में माला डाली, तैसे ही वृंदावन का वास हो गया। भाग बरो वृंदावन पायो, पा लिया वृंदावन। इस वृंदावन से उस गुप्त निकुंज वृंदावन में उनका सशरीर प्रवेश हो गया। तो इस प्रकार खगर सिंह जी का चरित्र आता है। सोच के आए थे कि गंगा यमुना बाई का चरित्र भी आज ही श्रवण करेंगे, पर क्योंकि समय का अभाव है और जो है तो कल इनका चरित्र शेष चरित्र श्रवण करेंगे और कल हमारे श्री रसिक शेखर श्याम सुंदर के चरण चिन्हों की चर्चा करेंगे। इसी भाव से संग आज की कथा को यहीं विश्राम करते हैं। कहने सुनने कोई भूल से क्षमा करेगा, सभी से प्रेम में गाने भक्ति हैं, बहुत छोटे हैं, कोई भूल से क्षमा करेगा, सभी के चरण प्रणाम। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिधि निकुंज विराशी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश महाराज की जय। श्री सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय।
हरिवंश वंश की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हित हरिवंश। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश चरण शरण। चलो प्रेम से जय जय श्री हरिवंश चरण शरण। श्री हरिवंश चरण शरण। श्री हरिवंश चरण शरण। जय जय श्री हित हरिवंश। तो आज जो है हम लोगों ने खबर जी का चरित्र किया, प्रिया जी के चरण चिन्हों का चिंतन किया। इस बात को हम जरूर कहेंगे कि इस चरण चिन्हों को जरूर ध्यान कीजिएगा, बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा, आपको सहज रूप से प्राप्त हो जाएगा। ये बहुत बड़ा रहस्य है जो भोले बाबा ने कृपा करके हमारे सामने प्रकाशित किया है। तो जरूर इसका श्रवण कीजिएगा, जरूर से जरूर कीजिएगा। श्री हरिवंश। तो चलिए, आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो अपना हैंड रेज कर दीजिए, तो पूछ सकते हैं। एक सखी क्या प्रश्न के लिए कह रही थी, तो उन बीच का कोई प्रश्न हो तो वो जो पूछ सकते हैं। श्री हरिवंश जी। श्री हरिवंश प्रियंका सखी। हरिवंश, एक्चुअली आपकी आवाज ब्रेक हो गई थी भाई। ये जो उर्दू रेखा जो आपने बताया था ना, वो मेरे को स्पष्ट नहीं हो पाया। ऊर्ध्व रेखा का मतलब ये है कि ऊर्ध्व रेखा ये चित्रित करता है कि जो व्यक्ति ऊर्ध्व रेखा का ध्यान करता है उसके जीवन में भजन में उन्नति। इस प्रकार ये रेखा नीचे से ऊपर जाती है, जैसे वो जिस भी स्थिति में का साधक हो वो भजन की उत्तमोत्तम अवस्था को प्राप्त करके ऊंची जगह मतलब ऊंचे साधन की तरफ बढ़ जाता है, उसकी भक्ति में उन्नति होती है। अच्छा, और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि जैसे आपने बताया ना ये त्रिशूल वाला, कि तीन कर्म होते हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध और क्रियामान कर्म। तो जो संचित कर्म होते हैं वो भी पहले के होते हैं, प्रारब्ध भी पहले के होते हैं, तो इनमें क्या मतलब डिफरेंशिएट करें? संचित कर्म जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, देखो जैसे कि हमने पूर्व जन्म में कोई संचित कर्म करे, वो हमारे पहले से संचित का मतलब है जो स्टोर्ड है, पहले से वो स्टोर्ड कर्म है। उस कर्म के अनुसार हमें ऐसी स्थितियां प्राप्त होंगी, जैसे कि आपके पुराने कर्म बहुत अच्छे हैं तो आपको अच्छे घर में जन्म मिलेगा, आपको जो है आपको स्वस्थ शरीर मिलेगा इत्यादि, वो संचित कर्म प्रदान करते हैं। प्रारब्ध कर्म है वो हमको ऐसी परिस्थितियां प्रदान करते हैं, इसको हमको भोगना पड़ता है, जो भोगना ही बोलना पड़ेगा। प्रारब्ध कर्म सबसे कठिन कर्म बताए गए हैं। संचित और गतिमान कर्म तो भाई आदमी बदल सकता है, अगर वो भगवत प्राप्ति के मार्ग में लग जाए, वैष्णव बन जाए तो गतिमान कर्म बदल जाएंगे। संचित कर्मों का भी नाश होता है। जो व्यक्ति कहते हैं ना, जो व्यक्ति की दीक्षा हो जाती है तो उसके जितने भी संचित कर्म है उनका विनाश हो जाता है, पर जो प्रारब्ध कर्म है उनको भोगना पड़ता है। संचित कर्मों का तो विनाश हो जाता है। ठीक है, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे ये समझिए कि संचित कर्म जो है वो बिल्डिंग की नींव है और बिल्डिंग के जो ऊपर के खंड है वो प्रारब्ध कर्म है। मतलब अगर सरल भाषा में समझे तो संचित को भी हम भजन से मतलब खत्म कर सकते हैं, लेकिन प्रारब्ध प्रारब्ध को भोगना पड़ेगा। प्रारब्ध भोगने पड़ते हैं। संचित तो जिस क्षण दीक्षा होती है उसी क्षण संचित कर्म हमारे खत्म हो जाते हैं, हर जीव के खत्म हो जाते हैं, दीक्षा संस्कार होते ही खत्म हो जाते हैं। और क्रियामान वो है जो हम अब अपने जप से, अपने भक्ति से बना रहे हैं। हाँ वही। जी धन्यवाद श्री हरिवंश। ये तो अच्छी है। और फोटो भेज दीजिए ग्रुप में जी। फोटो भेज दी हमने। अगर हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती तो क्या ये पुराने कर्मों की वजह से होता है? तीनों कर्मों की वजह से हो सकता है। अब अगर आप कोई व्यक्ति है जो अपने शरीर का ध्यान नहीं रखता है और कहे कि भाई हमारी कर्म ऐसे हैं, तो गलत बात है, आपके गतिमान कर्म भी खराब है। आप शरीर का ध्यान रखेंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे, पर अगर ऐसी कोई असाध्य रोग है जो आप ठीक आपके हाथ में नहीं है ठीक होने का, तो वो ऑब्वियसली प्रारब्ध कर्म के ही वजह से हो रहा है। कमल के बाजू में अंकुश का क्या है भैया? अंकुश जो है उसका ये है कि जैसे कि जो मत वाला हाथी होता है उसको काबू में करने के लिए इसी का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है हमारे मन, जो हमारा मन मतवाला है, इधर उधर भागता है, बहुत परेशान करता है, तो हमारे गज रूपी जो मन है उसको कंट्रोल करता है। जिसका मन ज्यादा चंचल होता है वो इसका ध्यान करता है तो उसका मन अपने गति में आ जाता है, ठीक हो जाता है। जी। श्री हरिवंश हिमांशी सखी। हरिवंश भैया।
जी। भैया हमारा प्रश्न ये है कि जब हम भजन करते हैं तो हमारा मन भोगों में जाता है, और जब भोग भोगते हैं तो मन कुछ और कहता है कि नहीं ये सब ठीक नहीं है, और उस तरफ भी मन नहीं लग रहा और उस तरफ भी मन नहीं लग रहा। भैया बीच की स्थिति होगी, ना आनंद आ रहा है ना कुछ, बस करे जा रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं, बस जल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा सब ठीक से चल रहा है या कुछ गड़बड़ हो रही है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। सेवक जी महाराज इसका वर्णन करते हैं सेवक वाणी में कि ना हम ना इत व्यवहार ना उत परमारथ बीच ही जन्म गवायो। तो जैसे कि आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए, आवाज रिपीट हो रही है। हाँ। तो जब हम परमार्थ के मार्ग में लगे होते हैं तो संसार का चिंतन होता है, जब संसार में लगे होते हैं तो परमार्थ का चिंतन होता है। इसमें हमको ये बात देखनी है कि अगर हमको परमार्थ का चिंतन हो रहा है, ये बड़ी बात है। अगर संसार के मार्ग में लग करके उसी में लिप्त हो जाते हैं तो गलत है। जैसे कि भजन में लगे हैं और जो है हम भजन में जब लगे तब संसार का चिंतन रहा, संसार में जा रहे हैं तो वहां पे रंग में रंग गए, तो इसमें अभी भजन में कच्चाई है। परंतु अगर वहां पे जाकर के भजन का भाव मन में आ रहा है तो भजन में कुछ ना कुछ आप आगे बढ़ी हैं, अच्छी बात है। कम से कम भजन करने का मन तो मन में आ रहा है। पर अगर आप ऐसे लगे रहेंगे तो ना ही आप संसार में अच्छे से रह पाएंगे और ना भजन में अच्छे से रह पाएंगे। यहाँ पे आपको उपाय क्या करना है, यहाँ पे आपको नित्य जो है एक अपना नियम बना लीजिए कि वैष्णवों को सम्मान करें, वैष्णवों को प्रणाम करें, भक्त नामावली का रोज पाठ करें। ये जो दोष होता है ये भक्त अपराध से बनता है, वैष्णव अपराध से बनता है। तो हो सकता है जाने अनजाने में कभी आपने किसी भक्त का दुर्दर्शन कर लिया हो या कोई अपराध बन गया हो, इस वजह से ऐसी स्थिति हृदय में प्रकट होती है। तो आप रोज वैष्णव सॉरी भक्त नामावली का गान कीजिए या तो रसिक नामावली का गान कीजिए, दोनों में से किसी एक का अगर आप गान करेंगे तो ये आपका दूर हो जाएगा। जी भैया, श्री हरिवंश। जी जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश अंबिका सखी। श्री हरिवंश अंबिका सखी। श्री हरिवंश भैया, जी। मेरा ये प्रश्न था, जैसे हमारे यहाँ अष्टैम सेवा पद्धति रहती है श्री जी की, तो घर में हम लोगों को इतना काम रहते हैं कि हम अष्टैम सेवा तो श्री जी की नहीं कर पाते। सुबह के समय और शाम के समय की हम आरती में जा पाते हैं, आरती सेवा हम कर पाते हैं। तो हमें सुबह मंगला और श्रृंगार आरती मतलब किस भाव से किस तरीके से हमें करना चाहिए? शाम को जैसे संध्या आरती है या शयन आरती है, समय हमारा वही रहता है, हम 7 से 8 के बीच में ही आरती कर पाते हैं। तो कोई बात नहीं, ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि आपको अष्टयाम करनी है। सुबह शाम की आरती आप कर रहे हैं तो वो ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। तो उस समय पे हमें शयन आरती गाकर ही आरती शयन करवा देना चाहिए श्री जी को। नहीं नहीं नहीं, शयन आरती 8 बजे नहीं होती, शयन आरती 9 9:30 पे होती है। आप 7 8 बजे कर रही है ना तो कोई बात नहीं, 7 8 बजे शयन आरती, वो संध्या आरती 7 8 बजे आप कर सकती हैं। तो संध्या आरती करके ही हम मतलब पर्दा बंद पट बंद करके श्री जी का शयन करवा सकते हैं। नहीं नहीं, संध्या आरती के 1 1.5 घंटे बाद शयन करवा सकती हैं। अच्छा, और सुबह जैसे मंगला में ही, मंगला के साथ ही मतलब हम उनको साथ में ही हम श्रृंगार आरती, श्रृंगार उनका स्नान सेवा वो सब करते हैं, तो उसमें हमें कैसे करना चाहिए सेवा? पहले सुबह उठ करके जैसे कि आप मंदिर में गए, सोनी सेवा आदि करके तिलक तिलक अपनी रचना करके सोनी सेवा करें, मंदिर साफ हाँ। कीजिए। उसके प्रिया प्रीतम को जो है लेटे हो तो उनको उठा के बैठा दीजिए, या बैठे हैं तो अच्छी बात है। और फिर जो है एक दीपक जला करके सबसे पहले उनका मंगला भोग लगेगा, जो मंगला भोग का पद है, मंगल भोग अधिक रुचिकारी वाला पद गा करके मंगला भोग लगेगा। उसके बाद मंगला आरती होगी। मंगला आरती होने के बाद जब दीपक ठंडा हो जाएगा, तो दीपक जब ठंडा हो जाएगा तो प्रिय प्रीतम को उठा करके आप उस स्थान पे ले आइए, उनको स्नान करा के श्रृंगार कीजिए, फिर उनको स्थापित कीजिए। फिर से श्रृंगार आरती होगी, फिर श्रृंगार भोग होगा, उसके बाद श्रृंगार आरती। हम्म। ये है क्रम। ठीक है भैया। ठीक है। श्री हरिवंश। श्री जी। श्री हरिवंश पूजा सखी। जय दिवंश भैया। जी जी। भैया मेरा 2 प्रश्न है। एक जो अभी जो श्री जी का मतलब चरण जिनका बताए, उसका ध्यान करने में क्या सावधानी रखें?
सावधानी जैसे रखनी है आप। जैसे कि ध्यान एकदम नहीं लगता है, आप जब बैठेंगी तो अगर मन पवित्र है तो एकदम लग जाएगा, वरना दुनिया भर की चीजें आएंगी मन में। जैसे कि आप आंख बंद करके कोई जगह का ध्यान कीजिए, जैसे कि आप कहीं पे गली में निकल करके जा रही हैं तो रास्ते का से हम ध्यान करते हैं, ऐसे प्रिया जी के चरणों का ध्यान करते हैं। रास्ता बनाइए कि हम चक्र से ध्वजा पे पहुंचे, ध्वजा से अंकुश पे पहुंचे, उसमें कुंडल पे पहुंचे, ऐसे करके रास्ता बनाएंगे। जब चिन्हों को याद हो जाएंगे तब रास्ता बन के तब आप उसमें अच्छे से ध्यान कर सकती हैं। बस आपको सावधानी यही रखनी है कि ध्यान बीच में ना टूटे। जब ध्यान करने बैठे तो संपूर्ण चरणों का ध्यान करके ही फिर उठे। जी भैया, जब मतलब ऐसे मंत्र जाप भी करते हैं ना, गुरु मंत्र, तो मेरा घर में क्या होता है कि जब हम कुछ भी मंत्र जाप या पूजा करते हैं तो बार बार ऐसे तो कोई आता नहीं, लेकिन उस टाइम में कोई ना कोई मतलब बीच में टोकने के लिए आता है। तो हम करते क्या है, जो पूजा करते हैं उस टाइम में ना दरवाजा अंदर से बंद कर लेते हैं और ध्यान करते हैं, तो नाम जाप करते हैं, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। ये तो बहुत सखियों का प्रश्न है जो आपने बोला ना, ऐसे ही हमारे पर करीबन 20-25 सखियां बोल चुकी हैं कि जब भजन करने बैठे तभी कोई ना कोई आ जाता है, ऐसे नहीं आता है। तो ये अच्छी बात है। अच्छी बात तो नहीं है। पता है क्या होता है कि जो हमारे बुरे प्रारब्ध होते हैं ना, इसके वश ऐसा होता है कि वो पुराने जो पाप है वो हमको भजन करने नहीं दे रहे हैं, तो कोई ना कोई उस रूप में आकर के हमको डिस्टर्ब करता है। अगर आप ऐसे कर रहे हैं कि आपके घर परिवार वालों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो बहुत अच्छी बात है, अपने आप को बंद करके ही भजन कीजिए, ऐसी कोई बुरी बात नहीं। और एक प्रश्न भैया, जैसे सेवक जुबानी का जो पुस्तक है, तो हम्म। बहुत दिन पहले से तो रखे हुए थे, लेकिन फिर नहीं, हम तो कभी सेवा नहीं किए, उनका श्रवण नहीं किए। तो श्री हरिवंश जी का महाराज कृपा की वजह से जब सेवन उनका जब सेवन किए, उनका मतलब श्री हरिवंश चंद्र जी का जो उसमें प्रेम लीला का जो गुणगान जब सुनने के बाद मतलब एक ही मन में प्रेम भाव होता है, जो मतलब एक ही अनन्यता श्री हरिवंश जी का जो भी सेवा पूजा उन्हीं का करे। और अन्य देवी देवता को जैसे यहाँ गांव में होता है ना, हर महीना कोई ना कोई पूजा होते रहता है, आज ये उपासना है, कल वो उपासना है। तो पहले तो बहुत श्रद्धा से करते थे, लेकिन अब उस समय मन नहीं लगता, अब नहीं अच्छा करता है कि अलग अलग देवी देवता को उपासना करे, जो है प्रिया प्रीतम का ही उपासना करे, यही भाव रहता है। तो मतलब क्या कहे, बताइए इससे। बहुत अच्छा भाव है। अगर ये भाव आ रहा है तो महाप्रभु की कृपा से ही आया है, उसे ही रखिए। बहुत अच्छा भाव है। तजो हरिवंश भजो और तो मोहे श्री हरिवंश तुम्हारी। सेवक जी की कृपा आप पे हो गई जो आप पे ये भाव आया है। पर एक बात ध्यान रखिए, आपके परिवार वाले अगर आपका समर्थन करें, विरोध ना करें, तो आप इस भाव को अनुसरण कर सकते हैं। हम ये सब किसी को बताते ही नहीं। हाँ, मतलब जो जहाँ पर हम गांव में रहते हैं ना, ये सब तो जानने का सब बहुत इच्छा करता है, ये इसलिए नहीं कि उसका अंदर कुछ अच्छा है, इसलिए बिगाड़ने का बहुत कोशिश कर, लेकिन हम ना किसी से मिलते हैं ना बात करते हैं। और जो मेरा शरीर का जो पति है, वो सब इस समय विघन नहीं डालते हैं, जो कहते हैं वो भी सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन विघन तो कोई नहीं है। लेकिन बस यही मन में रहता है कि जो जैसे अभी दुर्गा पूजा आ रहा है ना, कोई कोई पूजा आती ही तो रहता है हर, तो सोचते कि अलग अलग हम उपासना क्यों करें, जब हमको प्रिया प्रीतम मिल गए तो उन्हीं का तो सब रूप है, उन्हीं में सब है, तो भाव थोड़ा बिल्कुल। हट है हमसे। और घर में तो जितना भी देवी देवता का पहले से हम फोटो रखे हुए थे ना, वो 3 महीना पहले क्या कि सारा फोटो को अलग कहीं नहीं रखे, बस 2 खल है ना अलमारी का, तो एक ऊपर वाला में सबका सजा दिए हैं और एक में सिर्फ प्रिया प्रीतम का उन्हीं का सेवा है। और जब हम पूजा भी करने जाते हैं तो इन्हीं का पूजा कर, उनका भी ध्यान भी नहीं आता कि उनको हम अगरबत्ती नहीं जलाते। फिर सोचते हैं कि एक ही जगह तो फिर उनको हम दिखाए भी नहीं, यहाँ पूजा करेंगे, तो अपने आप हट रहे हैं सब कुछ। नहीं, बहुत क्या अच्छी बात है। तेरे भाव है ना, तब इसका अनुसरण कीजिए। कोई अपराध वाली बात नहीं, बहुत सुंदर बात है। कोई बात है। नहीं। जी, शेयर। भैया, शरणागति मंत्र और हरिवंश मंत्र एक ही नाम से करना है या अलग अलग रख, एक ही माला से करना है, अलग रखें? अभी एक से ही करती हूँ मैं, एक ही से कर सकते हैं। एक ही नाम माला से हरिवंश नाम और शरणागत मंत्र निज मंत्र सब उसी माला से कर सकते हैं। श्री हरिवंश पूजा मिश्रा सखी, आपका क्या प्रश्न है? श्री हरिवंश भैया। जी। भैया मैं पूछ रही थी कि जैसे हमारी भक्ति हफ्ता या 10 दिन 15 दिन ऐसा एकदम हम ज्यादा मतलब भगवान में हमारा मन लगता है, फिर अचानक से छूट जाता है कि मतलब मन नहीं लगता है, ऐसे मन तो रहता है बट हम करने का ऐसा नहीं होता कि मैं करूँ चल के ऐसा कुछ। तो इसके पीछे रीजन क्या है कि ऐसे क्यों होता है? दिनचर्या आपकी खराब है, ये रीजन है। आपने अच्छा। और दिनचर्या देखी है कि दिनचर्या हाँ में कहीं भैया हाँ। निंदा चुगली तो नहीं हो रही है किसी की?
अगर नहीं, ये हाँ चीज हो थोड़ी रही है, थोड़ी है। हाँ ये यही थोड़ी। है, निंदा चुगली हो रही है ना, यही रीजन है, निंदा चुगली यही करवाता है। और भैया मैं बोल रही थी जैसे अभी राधा वल्लभ श्री हरिवंश है और हित 84 जो वाणी पाठ है, तो जैसे हम वॉशरूम वगैरह गए तो हम ये जाप राधा वल्लभ श्री हरिवंश का जाप ऐसे मतलब नहा के ही करे कि जैसे हम वैसे भी कर सकते हैं, जैसे वॉशरूम वगैरह गए हैं फिर भी हम हाथ पैर धो के बैठ के कर सकते हैं कि हमें नहा के फिर से वॉशरूम कर। वॉशरूम करते करते भी कर सकते हैं। अच्छा, और भाई हित भाई 84 जो अलग का अलग पाठ। सो नाम जपत मंगल दिसि दसहु, हर जगह वाणी पाठ भी कर सकते हैं, बस गा गा के ना करें, मन ही मन जो है अगर वाणी चल रही है तो चलने दे, कोई बात नहीं है। अच्छा भैया, और हित 84 जो का पाठ। हाँ वही पाठ की बात कर रहे हैं, वाणी का नाम अच्छा। वही। तो आप अगर बस ये है कि ऐसा नहीं कि आप वॉशरूम में बैठे हैं जो से जो प्यारों का हाँ चिल्ला हाँ रहे हाँ। हैं, मन में अंदर ही अंदर चल रहा है तो अच्छी बात है, चल सकता है। ठीक है भैया, ठीक है। थैंक यू भैया। जी जय श्री हरिवंश। राम। और किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? राहुला में कलश कौन होता है, कौन सी सखी है? हित सजनी जो, उन्हीं की तो पूजन कर रही है ना प्रिया जी। पूजी देवी नेह की दौरति विनोद, नेह की दौरति विनोद विहारही, ती समय सखी ललिता जी हित सोहिरी प्राण निवारही। हित सजनी जो है कलश रूप में। चलिए सबके प्रश्न हो गए, अब श्री जी को शयन करवाते हैं। एक और है, खुद को निंदा करने से कैसे रोकें, कोशिश करते हैं पर हो जाती है थोड़ी बहुत। निंदा करने से कैसे रोकें, ये तो हमसे भी हो जाती है थोड़ी बहुत, तो हम तो नहीं बता सकते। खैर निंदा करने से रोकने का मतलब ये है कि अगर हम सब में भगवत भाव करें कि जो है सब भगवान के ही रूप है, जैसे कि हमारा दुश्मन है या बुरा है कर रहा है, जो भी कर रहा है सबको भगवान का ही रूप है, अगर हम ऐसा मन में भाव करेंगे ना तो हम किसी की निंदा नहीं कर पाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है, कबीरदास जी का वो पद याद किया कीजिए, बुरा जो देखन में चला, बुला न मिलिया कोई, जो देखा मोय आप में तो मुझसे बुरा ना कोई। अपनी बुराई अगर देखेंगे, दूसरे की बुराई नहीं देखेंगे तो हम किसी की निंदा करेंगे नहीं। दाढ़ी वाली सखी जो, मेरा एक प्रश्न है जी, जी बताइए जी। श्री हरिवंश श्यामा मैया, श्री हरिवंश आपका क्या प्रश्न है? जी भैया, श्री हरिवंश। जी श्री हरिवंश भैया, मेरा प्रश्न ये है भैया कि जैसे मैं हित 84 मंगल गान कृपा कटाक्ष, ये मेरे दिनचर्या में प्रतिदिन शामिल है। इसके साथ साथ मैं नाम जप और लिखने का 2000 नाम डेली मतलब लिखती हूँ। तो मैं हम्म 3 काम एक साथ करती हूँ, जैसे कि काउंटर से नाम जप, इधर गुरुदेव भगवान की मतलब कथा लगा लेती हूँ ताकि इधर उधर मन न भागे, और साथ साथ मैं लिखती भी हूँ, एक हाथ से लिखती हूँ, एक हाथ से जाप करती हूँ, और इधर मतलब कथा भी चलती रहती है। तो क्या भैया ये गलत है कि सही है? कई दिनों से मन में प्रश्न आ रहा था पर संकोच के कारण पूछ नहीं पा रहे थे। तो इसके लिए हम आपसे एक छोटा प्रश्न और पूछते हैं कि आप जब ये 3 काम एक संग कर रही हैं, कथा जी सुन रही हैं, लिख रही हैं और नाम जप कर रही हैं, तो इन जी जी। तीनों में आपका मन लगा है, तो इन तीनों को छोड़ के कभी ऐसा हुआ है कि चौथे काम में आपका मन गया हो? नहीं नहीं नहीं, गुरुदेव भगवान की कथा में रहता है, वो लीलाएं जो भगवान गुरुदेव भगवान मतलब प्रवचन के दौरान बोलते हैं, वो उसमें चला जाता है, वृंदावन में ही मन भटकता रहता है। तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप जो कर रहे हैं करते रहिए, तो कोई बुरी बात तो नहीं। एक हाथ से जैसे दूसरे हाथ से मेरा राइट लेफ्ट दोनों लिखने में राइट रहता है, और लेफ्ट में मतलब काउंटर से जाप रहती है, और साथ साथ प्रवचन रहता है। तो इसमें कुछ गलत तो नहीं है भैया? नहीं थोड़ा नहीं सा कोई गलत नहीं है, बहुत मार्गदर्शन। अच्छी बात है, हम खुद यही करते हैं, हम कथा करते हैं, हम बोल रहे हैं कथा पर, हम चिंतन हरिवंश नाम का कर रहे हैं, जब वाणी जी पाठ कर रहे हैं हम चिंतन हरिवंश नाम का कर रहे हैं। चिंतन मेरा नाम का है पर हम क्रिया सब कर रहे हैं, तो एक समय पे 2 काम कर सकते हैं जिससे हमारा मन और कहीं ना जाए। जी जी भैया, चूंकि दिनचर्या में 2000 नाम है, तो उसमें थोड़ा समय का अभाव अभाव नहीं कह सकते, पर व्यस्तता, चूंकि घर की सारी जिम्मेवारियां ड्यूटी सारी चीजें रहती, इस कारण से मैं तीनों काम, चूंकि मुझे ये लगता है कथा भी सुन लूं, जाप भी हो जाए और लिख भी लूं, तो ये तीनों काम हम अपने रूटीन में शामिल किए हैं। फिर लग रहा था गलत हो रहा क्या, गलत हो रहा क्या। कोई ध्यान तो गलत नहीं भैया हो रहा, बहुत प्रीतम का अच्छी ही बात है। रहता है, बरसाना
का दर्शन होता रहता है। बांके बिहारी, राधा वल्लभ, राधा रमण, रमण रेती, वृंदावन की परिक्रमा लगा रहे हैं, गोवर्धन की पत्ती, यही चीजें रहती है दिमाग में, बाकी चीजें नहीं रहती। बच्चे खाए हैं कि नहीं खाए हैं, कौन आया कौन गया, ये भूल जाते हैं। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो बहुत अच्छी बात। जी भैया, ठीक है। धन्यवाद भैया। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। हम जब आज्ञा चक्र पर केंद्रित करते हैं तो सर दर्द क्यों होता है? हाँ, सर दर्द होता है कि भ्रिकुटी के मध्य में दर्द होता है, पहले ये बताइए। 84 ही जब बिना पढ़े गायन, बिना देखे गायन करते हैं नियम के अलावा, तब हम बहुत से पदों को एक साथ कर देते हैं, तो क्या ये अपराध लगता है या फिर बेवजन कन्फ्यूज हो जाते हैं कि क्या लेना करनी है? बहुत प्यारा भाव है, हमारे संग भी ऐसे ही होता था, कोई बात नहीं है। अगर आपके शुरू में ऐसा हो रहा है, वाणी गायन जरूरी है, टूटी फूटी गाएं, टेढ़ी मेढ़ी गाएं, कोई बात नहीं, पर वाणी जरूर चलनी चाहिए, ये विशेष है। अब हम खुद कभी कभी ऐसा करते हैं, हम गा रहे हैं, प्रात समय दो रस लंपट, खेलत रास दुलहिनी दूलहु, तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। तो कोई बात नहीं है, आपके मन में वाणी चलनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि क्रम से चले, क्रम से तो सिद्धों पे चलती है, जो लीला दर्शन कर रहे हैं। अभी हम लोग दर्शन नहीं कर रहे हैं ना, इसलिए टेढ़ी मेढ़ी वाणी चल रही है। जिस दिन दर्शन होने लग जाएगा उस दिन टेढ़ी मेढ़ी नहीं चलेगी, तो कोई बात नहीं, कर सकते हैं। भैया मेरा भी ऐसा होता है, किसी पद के साथ किसी मिला दिया, कोई बात नहीं, कर सकते हैं। सेम सेम मेरा भी ऐसा होता है, इतना खो जाते हैं कि सब मिक्स हो जाता है, क्योंकि अर्थ अभी मुझे पता नहीं है तो सब मिक्स आ जाता है। हाँ, कोई बात नहीं, सबके संग ऐसे ही होता है, ऐसा कर सकते हैं। रवि भैया, आपका प्रश्न तो बहुत सीरियस है, आप हमको ये बताइए कि आपके सर में दर्द होता है कि भ्रिकुटी के मध्य में दर्द होता है आज्ञा चक्र में ध्यान करते समय? श्री हरिवंश जी। प्रियंका सर, क्या आप कुछ कहना चाहती हैं? पूछ रही हूँ कि हम लोग श्री 84 जी के मतलब जो उसका मीनिंग है उसको कब तक मतलब समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने सुना था कि हमें अभी नहीं जानना चाहिए, सिर्फ पढ़ना चाहिए, तो हम कब तक उसके अर्थ तक जा सकते हैं? आप जैसे दीक्षित है ना, हाँ जी। आप जैसे से आगे ले लीजिए ना पढ़ने की, आप जाइए उनसे कहिए कि हमें मीनिंग पढ़ना है, वो आपको आगे दे देंगे। ठीक है। आपने कभी पूछा उनसे मीनिंग पढ़ने के लिए? नहीं, कभी नहीं नहीं पूछा। पूछा तो बोलिए ना, अपने पिता से मत शर्माया कीजिए, उनसे सब बोला कीजिए, ठीक है? ठीक है। श्री हरिवंश ठीक जी जी, श्री हरिवंश। भ्रिकुटी के मध्य, भ्रिकुटी के मध्य देखो क्या होता है, हमारे 3 ग्रंथि होते हैं। योग मार्ग में ऐसा होता है, क्योंकि श्री जी कृपा से भक्ति मार्ग से पूर्व योग मार्ग में भी होकर के आए हैं। तो 3 ग्रंथि होती हैं, एक होती है ब्रह्म ग्रंथि, एक होती है विष्णु ग्रंथि और एक होती है रुद्र ग्रंथि। तो ब्रह्म ग्रंथि जो होती है वो नाभि के ऊपर होती है, विष्णु ग्रंथि हृदय के पास होती है, वक्ष स्थल के पास होती है, और जो रुद्र ग्रंथि होती है वो भ्रिकुटी के मध्य में होती है। तो जब हमारी शिष्टता नारी के थ्रू हमारी जीवनी शक्ति है वो उसका ऊर्ध्वगमन होता है, चक्र का भेदन होकर के, तो ब्रह्म ग्रंथि में, रुद्र ग्रंथि में आकर के वो अड़ती है, उसकी वजह से वो दर्द होता है। अगर आप आज्ञा चक्र में ध्यान करेंगे तो दर्द होगा। आगे और एक बात बताते हैं, जब दीर्घ काल तक आज्ञा चक्र में ध्यान करेंगे तो पता है क्या होगा, आपका सर एकदम पीछे की तरफ होने लग जाएगा, आप पीछे की तरफ बेंड होने लग जाएंगे। जिनके संग कभी ऐसा हुआ है वो समझ सकते हैं कि दीर्घ काल तक अगर ध्यान करेंगे तो आपका सर ऐसा लगेगा कि आपको कोई पीछे ढकेल रहा है, आप एकदम पीछे होते चले जाएंगे, क्योंकि प्रेशर बन रहा है। आपकी जीवनी शक्ति एकदम आकर के आपके शिव ग्रंथि में रुद्र ग्रंथि में टकरा रही है। इसका कैसे उपाय कर सकते हैं? इसके लिए आप जो है ध्यान करते रहिए, और ज्यादा इंटेंस ध्यान मत कीजिए। जब कभी आपको बहुत दर्द हो रहा है तो ध्यान को छोड़ दीजिए, धीमे धीमे वो अपने आप रुद्र ग्रंथि का भी भेदन हो जाएगा। भैया मेरे पास लाला है और उसको रोज नहीं स्नान नहीं करवाती, क्या इसमें पाप तो नहीं लगता? स्नान तो ठाकुर जी को, तो लड्डू गोपाल को तो रोज स्नान करवाना पड़ेगा। अगर बहुत बड़े हैं, बहुत ज्यादा बड़े हैं तो मत करवाइए, अगर छोटे हैं तो रोज करवाना। लड्डू गोपाल को तो रोज स्नान कराया जाता है, प्रिया लाल को भले ना कराएं, पर लड्डू गोपाल अगर हैं, लाल लाली छोटे से हैं, तो उनका तो स्नान रोज होना ही होना चाहिए।
2 नंबर के, अरे बाप रे, तो उनका रोज स्नान होना चाहिए। वो तो बहुत ही छोटे हैं हमारे वाले तो तब भी बहुत बड़े हैं, रोज स्नान कराइए। श्री हरिवंश सुति सखी, आपका क्या प्रश्न है? श्री हरिवंश जी, मेरा ये प्रश्न है कि मैं जब चतुरासी जी का पाठ करती हूँ तो मानसिक भी चलता है, मन में भी करती हूँ, मतलब गा गा के कभी नहीं हो पाता है। क्या नहीं हो पाता है? जैसे वाणी पाठ है चतुरासी जी का, वो जैसे कभी मतलब मन में करते हैं हम, मुंह से नहीं बोल के करती? हाँ, बोल के करते हैं, कभी जैसे मन में भी करते हैं, कभी बोल के भी करते हैं, और कह देते हैं प्रिया प्रीतम हमारे हृदय में बैठ के आप छुटिए। एक बात बताइए, आप प्रिया प्रीतम को जो बोलेंगे वो करेंगे हैं? आप कह देती है उनसे आप सो जाइए तो वो सो जाए, उनसे मन में सुन लीजिए। ये हम प्रिया प्रीतम के सेवक हैं, उनके अनुकूल चलना हमको है। आप उनके सुख के लिए गा गा के ही कीजिए, मन में ध्यान कीजिए वाणी का। जब वाणी पाठ करने बैठे तो वाणी का पाठ मन में नहीं होता है, वाणी को गायन करने की विधि बताई गई है, तो वाणी का गायन ही कीजिए। और एक बात, जैसे माला बना रहे हैं श्री जी का, तो हम माला बनाते हुए इसे देखते नहीं है वाणी का, जैसे श्री जी की कृपा से कंठस्थ है तो मतलब करते हैं, या नहीं हो पाया तो खाना बनाते बनाते करते हैं। तो गा गा के कीजिए, गाइए, वाणी को गाइए। कभी गाते हैं कभी नहीं गाते, ये हो जाता है हमसे। नहीं, या तो गाइए तो गुनगुनाइए, गुनगुना के भी कर सकती हैं, पर मन में मत कीजिए अभी। गुनगुनाइए या तो गाइए, धीमे जी धीमे भी गा सकती हैं। जी ठीक है, श्री हरिवंश। जी। दाढ़ी वाली सखी, जो भगवान, ऐसा अटपटा नाम हमारा जीवन में किसी ने नहीं रखा जो ये भैया कह रहे हैं। मेरा एक और प्रश्न है बस, गोपी विरह गीत सुना दीजिए, दिया करो प्लीज। गोपी विरह का तो गीत हमें नहीं आता, कंठस्थ तो नहीं हमें गोपी गीत, हम गा तो सकते हैं पर बहुत लंबा हो जाएगा, समय की सीमा 12 बजने वाला है। आपका भाव है तो सिर्फ एक गीत गाएंगे, उसके बाद जो है श्री जी को शयन कराएंगे। अब और कोई प्रश्न नहीं लेंगे क्योंकि बहुत लेट हो चुका है ऑलरेडी। एक गीत गाएंगे। जय जय श्री हरिवंश। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की निहारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की निहारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो रमण बिहारी। उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की निहारा करेंगे। ओ बना कर हृदय में हम प्रेम मंदिर, बना कर हृदय में हम प्रेम मंदिर, वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे। बना कर हृदय में हम प्रेम मंदिर, वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे। उन्हें हम बिठाएंगे आँखों में दिल में, उन्हें हम बिठाएंगे आँखों में दिल में। उन्हीं से सदा लौ लगाया करेंगे, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो रमण बिहारी। उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की निहारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की निहारा करेंगे।
जो रूठेंगे हमसे वो बाके बिहारी, जो रूठेंगे हमसे वो रमण विहारी, उन्हीं का मान हम भगाया करेंगे, उन्हें हम लगा लेंगे अपने हृदय से, उन्हें हम लगा लेंगे अपने हृदय से, उन्हें हम लगा लेंगे अपने हृदय से, उन्हीं के नैनों में खो जाया करेंगे, कहीं तो मिलेंगे वो रमण बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की निहारा करेंगे, लताओं में ब्रज की निहारा करेंगे। बोलिए श्री राधा वल्लभ लाल की जय। चलिए चलिए श्री हरिवंश अब श्री जी को शयन करवाते हैं। लगता है अभी निकुंज के लिए टिकट कट जाएगी। टिकट तो कट चुकी है, बस कंफर्म होने रह गई है। टिकट तो सबकी कट चुकी है। जिस क्षण हमने ये सोच लिया कि आज से मैं मन कर्म वचन से हित प्रभु की शरण में चला जाऊंगा, उस क्षण में टिकट कट गई है। बस अब मैसेज आएगा योर टिकट हैव बीन कंफर्म्ड, उस दिन हम निपट लेंगे। टिकट तो सबकी कट चुकी है 1000%। जिस क्षण हमने सोच लिया ना कि हम महाप्रभु जी की शरण में गए, उस क्षण हमारा उद्धार हो गया, तो उसी क्षण हो गया उद्धार। चलिए जय श्री हरिवंश।